It's hard to breathe, but that's alright. Hush. What's up guys, this is me रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 8 ऐसे एक्सरसाइज जिनसे आप अपने हैंडस्टैंड को परफेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में 8 एक्सरसाइजों को स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आप हैंडस्टैंड इजीली सीख सकें। तो वीडियो को पूरा देखें। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं गाइस कि इन 8 एक्सरसाइजों को हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गाइज, हैंडस्टैंड के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके शोल्डर प्लस दोनों हाथों की स्ट्रेंथ, जो कि हम इन 8 एक्सरसाइज से उसको इंप्रूव करें ताकि आपके शोल्डर प्लस दोनों हाथ आपके बॉडी का वेट आसानी से उठा सकें। सेकंड थिंग गाइज, आपके कोर की स्ट्रेंथ, जो कि आपको हैंडस्टैंड के दौरान बॉडी बैलेंस करने में मदद करेंगी। सो गाइज, इन 8 एक्सरसाइजों से आपके कोर की स्ट्रेंथ प्लस दोनों हाथ एंड शोल्डर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे ताकि आपको हैंडस्टैंड सीखने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके गाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है रेगुलर पुशअप, जो कि आपके शोल्डर प्लस दोनों हाथों की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। आप अगर बेसिक लेवल में हैं तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपने दोनों फिंगर्स को खोल के लगाना है एंड आपके बॉडी का पोस्चर इस तरह से होना चाहिए। आर्क नहीं बनाना है। इस तरह से आपने कमर को, आपका बॉडी पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के। इस तरह से कम 15 से 20 पुशअप्स लगाएं। 1 2 3 4 5 6। तो कम से कम आपने 15 से 25 तक लेके आना है इन पुशअप्स को। फिर हम सेकेंड पुशअप्स की तरफ बढ़ेंगे। पुशअप्स करने के बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, पाइक पुशअप ऑन ग्राउंड। सो गाइस, हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका हैंडस्टैंड आने वाला है इस तरह से। तो हम पाइक पुशअप की मदद से थोड़ा थोड़ा वेट देंगे आपके शोल्डर में और दोनों हाथों में। तो ध्यान से देखें, सेकेंड एक्सरसाइज इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। रेडी, अप 1 2 3 4 5। सो गाइस, सेकेंड एक्सरसाइज जो है पाइक पुशअप, हम ग्राउंड लेवल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ अभी इंप्रूव नहीं हो रखी है कि आप चेयर पोजीशन में जाके आप पाइक पुशअप को अच्छी तरह से कर लें। तो हम इसलिए पहले ग्राउंड लेवल में करेंगे, उसके बाद हम चेयर पोजीशन में जाएंगे। ओके गाइस, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज को अगर आप 15 से 25 के बीच में कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो हम उसके बाद बढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज के साथ। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारा चेयर पोजीशन में हम पाइक पोजीशन करेंगे, पाइक पुशअप्स करेंगे। ध्यान से देखें, इस तरह से अपने बॉडी का वेट इस तरह से दोनों शोल्डर में ले लें। आपके बॉडी का वेट इस तरह से कर्व नहीं बनना चाहिए नीचे की तरफ। हिप को सीधा अलाइन करना है ऊपर एंड दोनों हाथों को क्लोज करने की कोशिश करना है। और इस पोजीशन में आपने कंटिन्यू हैंडस्टैंड पुशअप की प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5। सो गाइज, यहाँ पर इस पोजीशन में आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है पुशअप्स की, जिसको हम पाइक पुशअप बोलते हैं प्रॉपर। सो गाइज, हम इन एक्सरसाइजों को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम कोई भी चीज अगर बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज को आसानी से एब्जॉर्ब करने लगती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ गाइस। जब हम जन्म लेते हैं तो डायरेक्ट चलना नहीं सीखते क्योंकि उस समय हमारे दोनों पैरों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि हमारे बॉडी का वेट वो इजीली उठा सके। तो हम उठने के लिए, सिर्फ स्टैंड होने के लिए किसी की मदद लेते हैं, मम्मी पापा की मदद लेते हैं, उसके बाद उठना सीखते हैं। धीरे धीरे उसी की मदद से हम चलना सीखते हैं एंड फिर दौड़ना। ये सिर्फ इसलिए हो पाता है गाइस क्योंकि हम बार बार उस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों पैरों में अपने बॉडी का वेट डाल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस से हम दौड़ना भी सीख लेते हैं इजीली। तो गाइज, इसी तरह से हम इन सारे एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप हैंडस्टैंड भी इजीली सीख सकें। तो गाइज, चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे हैंडस्टैंड वॉल की मदद से। तो ध्यान से देखें, इस तरह से पुशअप पोजीशन में आ जाएं। अपने शोल्डर को स्टैंड रखना है, आपने सीधा रखना है और धीरे धीरे आपने अपने बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। ओके गाइज, इस एक्सरसाइज की मदद से हम दोनों शोल्डर प्लस दोनों हाथ एंड आपके कोर की मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आपको बैलेंस बनाने में मदद मिले। तो ध्यान से देखें, इस तरह से बॉडी को सीधा रखें, इस तरह से आर्क ना बनाएं जिससे आपके बैक में पूरा लोड आ जाएगा।
तो बॉडी को स्ट्रेट रखें और दोनों शोल्डर में वेट लिफ्ट करने की कोशिश करें और धीरे धीरे जमीन की तरफ इस तरह से डाउन हो जाए। कंटिन्यू 4 से 5 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज का करें। हैंडस्टैंड डाउन धीरे धीरे आपने डाउन होने की कोशिश करना है। इससे आपके दोनों शोल्डर प्लस कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जिससे आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। तो गाइस बढ़ते हैं 5th एक्सरसाइज की तरफ। 5th एक्सरसाइज को हम रिवर्स करेंगे। यहां से किकिंग करके हम हैंडस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। किकिंग, दोनों पैरों को इस तरह से किक करके अपने बॉडी का वेट इस तरह से दोनों हाथों में लेने की कोशिश करना है। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ गाइस कि आपने दोनों हाथों को इस तरह से खोल के लगाना है ताकि आपको स्पेस ज्यादा मिले अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ये चीज काफी मैटर करती है आपके हैंडस्टैंड में बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जिससे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं हैंडस्टैंड के दौरान। दोनों जो आपके 5 फिंगर हैं उन्हीं से आप हैंडस्टैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको खोल के लगाएं आप अपने हाथों को। ओके गाइस बढ़ते हैं 6th एक्सरसाइज की तरफ। 6th एक्सरसाइज में हम हैंडस्टैंड पुशअप्स करेंगे वॉल की मदद से। तो गाइस यहाँ पर हमने इस तरह से हैंडस्टैंड करना है एंड पुशअप्स की प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम जितना हो सकता है आपसे उतने करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, इस तरह से रेडी, हैंडस्टैंड, बॉडी को सीधा रखें और स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हाफ लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे आपने बॉडी को पूरा नीचे लेके जाने की कोशिश करना है एंड हैंडस्टैंड कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट आपने 5 to 6 टाइम इस तरह से हैंडस्टैंड पुशअप्स करने की कोशिश करना है। इससे आपके दोनों शोल्डर में जो आगे, जैसे हम किक मारेंगे हैंडस्टैंड के लिए तो बॉडी किसी समय आगे चले जाएगी या किसी समय पीछे चले जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये एक्सरसाइज की कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपका वो जो बैलेंस बनेगा जब बॉडी को कंट्रोल करने की बारी आएगी हैंडस्टैंड में, तो वो इजीली होगी गाइस। जो 7th एक्सरसाइज है उसमें हम हैंडस्टैंड वॉक की प्रैक्टिस करेंगे। हैंडस्टैंड करके इस तरह से प्रैक्टिस वॉक की कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे हैंडस्टैंड पुशअप करने के बाद आप हैंडस्टैंड वॉक क्यों कर रहे हैं? सो गाइज, हैंडस्टैंड में इन्वॉल्व होने वाले मसल्स को जब तक हम एक्सरसाइज नहीं देंगे, जब तक उन मसल्स में स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपका हैंडस्टैंड अच्छा नहीं आएगा गाइज। तो हम इन सारे एक्सरसाइज की मदद से हम उन मसल्स में स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं जो कि हैंडस्टैंड में यूज होने वाले हैं। जब तक हम उन मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं देंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका हैंडस्टैंड अच्छा नहीं आएगा। तो कंटिन्यू इन्वॉल्विंग मसल्स को आपने एक्सरसाइज देना है और बार बार उसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका हैंडस्टैंड परफेक्ट हो सके। तो ध्यान से देखें, आपका जितना लंबा आपका हैंडस्टैंड वॉक होगा उतना अच्छा और उतना जल्दी आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। तो ध्यान से देखें, कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आप गिर जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, तो आपने एक साइड में ट्विस्ट करना है इस तरह से। ध्यान से देखें, इस तरह से अगर ओवर हो जाते हैं तो इस तरह से आपने, जिससे आपको इंजरी नहीं होगी, और कंटिन्यू हैंडस्टैंड वॉक की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम 8th एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे गाइस। 8th एक्सरसाइज जो है उसमें हम हैंडस्टैंड पुशअप्स करेंगे नेगेटिव, नीचे जाएंगे एंड डाउन हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप उठ भी पा रहे हैं, यानी हैंडस्टैंड फ्रीली बिना हेल्प के आप अगर हैंडस्टैंड पुशअप्स कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी बेटर है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप नेगेटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान से देखें, रेडी, इस तरह से नीचे जाएं एंड डाउन हो जाएं। दोबारा इस तरह से नीचे जाएं एंड डाउन। सो गाइस, फाइनली आपने हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करना है। जिन बातों को मैं बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले दोनों हाथों की फिंगर इस तरह से खोल के रखें एंड दोनों फिंगरों को टाइट से जमीन को पकड़ें। अपने शोल्डर को पूरा स्ट्रेट लाएं इस तरह से एंड किक, स्लोली किक मारें एंड दोनों पैरों को मिलाने की कोशिश करें। पहले दोनों बॉडी का वेट दोनों हाथों में ले लें इस तरह से एंड किक को ऊपर की तरफ मारें इस तरह से बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करें। अगर आपका बॉडी अनबैलेंस हो रहा है तो दोनों जो आपके 5 फिंगर्स हैं उनकी मदद से आप कंट्रोल करें। दोनों एल्बो को बेंड कर सकते हैं अगर आपके आगे जा रही है बॉडी, और दोनों टोज
दोनों पैरों के टोच को ऊपर की तरफ खींचे इस तरह से, जिससे आपके दोनों हाथों में बॉडी वेट इजीली आ जाएगा। अगर आप टो इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपके दोनों हाथों में वेट कम आता है आपके बॉडी का। तो जब आपका हैंडस्टैंड होने लग जाता है उसके बाद दोनों टो को ऊपर खींचने की कोशिश करें ताकि आपके दोनों शोल्डर में वेट कम आए। तो अगर आपका बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा है तो इस तरह से बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करें। और सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक दे रहा हूं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए गाइस। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं गाइस तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मैं अगला वीडियो आपको जल्दी से बना के दे सकूं। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।